आप सभी को जय मसीह की। आज हम सीखेंगे धोखे के विषय में। परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूतों को बनाया, जिसमें एक लूसीफर था और उसने धोखा देने की कोशिश किया। उसने धोखा दिया, परमेश्वर के विश्वास को तोड़ा। हम लोग देखते हैं फिर परमेश्वर पिता पूरी सृष्टि की रचना की है, जिसमें आदम और हवा को परमेश्वर पिता ने बनाया और सुंदर सी वाटिका को परमेश्वर ने उन्हें दिया और फलों को दिया कि उन्हें परमेश्वर पिता ने कहा कि तुम इसे खाओगे और खुश रहो। परमेश्वर पिता ने एक वृक्ष बनाया था जिसके फलों को खाने के लिए आदम और हवा को परमेश्वर पिता ने मना किया था, लेकिन स्त्री से जो शैतान है, इब्लिस का रूप लेकर के आकर के हवा को वो बहका देता है। और हवा जो है वो उत्पत्ति 3 का 6 अध्याय में। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वो स्त्री जो है परमेश्वर की आज्ञा को वो नहीं मानकर परमेश्वर को वो धोखा दी और अपने पति को भी धोखे से उसने खिलाया। यहाँ पर था धोखा, जिसकी वजह से मृत्यु का दंड और श्राप उनके जीवन में आया। 4थे अध्याय में जब हम देखते हैं कैन और हाबिल के विषय में, हाबिल का जो दान था, दशमांश था, वो परमेश्वर ने ग्रहण किया, लेकिन कैन का नहीं, क्योंकि वो भला नहीं करने वाला था। कैन ने जलन और तकलीफ और गुस्से में आकर अपने भाई की हत्या कर दी। उसने अपने भाई को धोखा दिया और फिर उसने झूठ भी बोला। इसी प्रकार फिर कैन जो है उसको भी श्राप मिल गई। धोखा जहाँ पे आया वहाँ पे उसे श्राप मिला। फिर हम देखते हैं याकूब और एसाव के विषय में। एसाव जो है उसका भाग पहलौठे का चुराने के लिए याकूब ने बहुत सुंदर वो मसूर की सब्जी बनाता है, और जब वो जानता है कि उसके भाई को भूख लगेगी वो मांगेगा, और जब वो मांगेगा वो पहलौठे का अधिकार उस भाई से उसके बदले मांग लेगा। और सचमुच में ऐसा होता है कि जब वो भूखा रहता है, एसाव भूखा रहता है, अपने भाई को खाने के लिए मांगता है और उसका भाई बोलता है तू अपने पहलौठे का अधिकार मुझे यदि देता है, एक शर्त रखता है, तो फिर मैं तुझे ना ये भोजन तुझे दूंगा, इसमें से तुझे खाने को दूंगा। और हम ऐसा भी देखते हैं, यहाँ पर ऐसा भी होता है, उसके पिता की जब मृत्यु होने को रहती है, याकूब अपने भाई का रूप लेकर के, क्योंकि उसका जो भाई था एसाव वो रोम था उसमें बहुत ज्यादा, और जो याकूब है वो जानवर का जो खाल है उसको निकाल करके ला करके पहन लेता है, और एसाव के जगह पे वो आशीषों को पाने के लिए वो बैठ जाता है। और उसका पिता जब टटोलता है तो वो ऐसा सोचता है कि ये एसाव है, और याकूब को वो आशीर्वाद दे देता है। आशीषें पाने के लिए याकूब और उसकी माता अपने पिता और अपने भाई के साथ याकूब धोखा करता है। इस तरह वो धोखा देता है। और आगे जब हम देखते जाते हैं, हम नए नियम में जाते हैं। नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कैसे धोखा मिला। जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, वो बोलते हैं अपने चेलों से कि भाई मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं बहुत व्याकुल हूँ। और वो सो जाते हैं, रात में वो सो जाते हैं। जब वो सोते हुए देखते हैं वो टूटते हैं और एक धोखे को महसूस करते हैं। जब पतरस को कहते हैं, पतरस कहता है मैं इनकार नहीं करूँगा कभी भी, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, मुर्ग के बांग देने से पहले। और सचमुच में पतरस 3 बार इनकार करते हैं, ये कौन है मैं नहीं जानता, मैं इसके साथ नहीं हूँ। और सचमुच में यीशु मसीह फिर देखते हैं जब मुर्ग बांग देता है, यीशु मसीह पलट कर देखते हैं, रो पड़ता है पतरस, यीशु मसीह रो पड़ते हैं और बड़ी तकलीफ से यीशु मसीह देखते हैं पतरस की ओर। वहाँ पर एक भयंकर धोखा था, जिसको वो अपना भाई, अपना मित्र, अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई बहन समझ रहे हैं, उन्हीं लोग धोखा दे रहे थे। फिर और धोखा, यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। चुंबन करके और प्रेम करके उसे पकड़वा दिया। यीशु मसीह को प्रेम करके पकड़वा दिया गया। बहुत बड़ा ये धोखा प्रभु यीशु मसीह सहन किए। मारने से भी ज्यादा यदि कोई धोखा देता है, वो धोखे की बातें एक व्यक्ति सह नहीं पाता। और यहाँ पर यीशु मसीह ऐसे धोखे को सहन किए। और आज भी जब हम पापों में गिरते हैं, हम उस खुदा को धोखा देते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हम उस खुदा को धोखा देते हैं। हर एक वो चीजें जो हम कार्यों को करते हैं, उस खुदा को हम धोखा देते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, इंसान का स्वभाव हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद में हो,
वो धोखा दे सकता है, लेकिन वो खुदा जिसे धोखा मिला वो कभी किसी को धोखा नहीं देते। और प्रभु यीशु मसीह सबके साथ रहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, चाहे कोई उनके साथ अच्छा करता हो या बुरा करता हो या उनको धोखा देता हो, लेकिन वो पलट कर कभी किसी को धोखा नहीं देते। जब जब लोगों ने धोखा दिया, एक श्राप और पाप उनके जीवन में काम किया, आशीषों के बदले श्राप काम किया जीवन में। हमें किसी को धोखा नहीं देना है, उस खुदा को धोखा नहीं देना है, क्योंकि वो खुदा किसी को धोखा नहीं देते, उनके स्वभाव में धोखा नहीं है। इसलिए हमें समझना है कि धोखे से हम दूर रहें। धोखे का मतलब होता है वो बात जो हमने वादा किया है उसे नहीं करना। प्रभु आप सभी को आशीष दे।